Math solutions for everyone. गुड मॉर्निंग। लास्ट थर्ड और फोर्थ ये दो लेक्चर्स जो हमने देखे थे, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इसके बेस पर हमने एक थ्योरम अच्छे से देख लिया था। जबकि उसमें था क्या, हाइपोटेनस पर हमने जो ड्रॉ किया था अल्टीट्यूड, वो अल्टीट्यूड जो दो ट्रायंगल्स बनाता है, फॉर्म करता है, वो दो ट्रायंगल्स ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होते हैं। तीन कंडीशन हमने वहां पर देख ली थी। अब उसी को हम इस थ्योरम में, जो अब हम देखने वाले हैं, उस थ्योरम में हम अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे हम इस थ्योरम में। ये थ्योरम है क्या, तो इसको आप कहते हो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन आपके लिए नया वर्ड नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन आपके लिए नया नहीं है ये वर्ड। तो होगा क्या, आपको मालूम है 4, 6, 9, अगर आप ये तीन नंबर्स देखते हो तो इसमें मिडल का स्क्वायर और फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। तो इस 6 को आप देख पाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36 है और फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी 36 है। तो 6 है ज्योमेट्रिक मीन। 4 और 9 ये दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन है 6। हमने 9th में अलजेब्रा में इस कंडीशन को, इस कंसेप्ट को अच्छे से देखा है। 6 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 and 9। ये आपको अच्छे से मालूम है। किस तरीके से देख लिया था, 4/6 इक्वल टू 6/9, 6 into 6 4 into 9, तो 6 स्क्वायर इक्वल टू 4 into 9। अब ये फर्स्ट और लास्ट टर्म और मिडल की दो टर्म्स होती है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में इसको हमने देख लिया था। कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन भी इसको आपने कहा था और वही पर हमने इस वर्ड को जान लिया था, ज्योमेट्रिक मीन। और अब यहां पर हम उसी ज्योमेट्रिक मीन वर्ड को यूज करने वाले हैं और थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में जो थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसको हमें फिर से अच्छे से समझ लेना होगा हर बार की तरह। तो चलो स्टेटमेंट को अच्छे से देख लेंगे। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें राइट एंगल्ड ट्रायंगल है ही। फिगर भी मैं यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं। इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC चलेगा, या फिर PQR भी ले सकते हो आप। पिछली बार हमने ABC लिया था, तो इस बार हम PQR ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में Q एंगल राइट एंगल है। द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी हाइपोटेनस पर डाला हुआ परपेंडिकुलर, कहां से, अपोजिट वर्टेक्स से। यानी ये हो जाता है, अगर आप पिछली बार की तरह देख पाते हो तो ये होगा अल्टीट्यूड ही, मगर यहां पर अल्टीट्यूड वर्ड यूज करने की जगह यहां पे अल्टीट्यूड की जगह परपेंडिकुलर सेगमेंट वर्ड यूज किया गया है। और वो परपेंडिकुलर किस पर है और कहां से डाला गया है, ये दोनों बातें आपके सामने रखी है। टू द हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस पर है,
और कहां से है, तो फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी राइट एंगल जो वर्टेक्स बनाता है उस वर्टेक्स से आपने यहां पर अल्टीट्यूड ही देख रखा है, लेके रखा है, वर्डिंग में अलग मगर मीनिंग वो बनाता है। उस वर्टेक्स से आपने यहां पर अल्टीट्यूड ही देख रखा है, लेके रखा है, वर्डिंग में अलग मगर मीनिंग वही है। तो ये पिछली तरीके से ही आपके सामने दिख रहा है। अब आप इसको देख पाते हो तो आपको बातें समझ में आती है कि इस अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर सेगमेंट की वजह से दो ट्रायंगल्स बने हैं और ये दो ट्रायंगल्स ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होंगे। ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा, ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा और दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। ट्रायंगल PQR पहले ट्रायंगल PMQ के साथ सिमिलर होना चाहिए। आप इसकी करस्पॉन्डेंसी के साथ देख सकते हो। आप 5 बार अगर आपने वो थ्योरम किया है तभी आप इसको अच्छे से देख पाएंगे, और 5 बार करने के बाद भी अगर आपने अच्छे से देखा नहीं उसको तो भी आप नहीं कर पाएंगे, अच्छे से देखना ही पड़ेगा। दूसरा ट्रायंगल PQR ओरिजिनल ट्रायंगल PQR सिमिलर होगा QMR को, होगा ना, और PMQ और QMR भी सिमिलर होने ही चाहिए। अब ये 3 कंडीशन कहां से आएगी, तो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल में से, यानी थर्ड और फोर्थ में जो आपने देखा था उसमें से ये तीनों बातें आपके सामने आने वाली है। और अब इसका यूज हम करेंगे या फिर नहीं करेंगे ये तो बाद में हम डिसाइड करेंगे, मगर जब आपके सामने इस तरह के से फिगर आती है तभी आपको सिमिलरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल में जो होता है वो दिखना ही चाहिए। यूज करना है या फिर नहीं करना है ये तो हम आगे जाकर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमने फिर से मैं स्टार्ट करता हूं। इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR ले लिया, उसमें परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स QM, हाइपोटेनस पर अपोजिट यानी Q से मैंने अल्टीट्यूड लेकर रखा है, जिसको यहां पर कहा क्या गया है, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स। वर्डिंग में अलग मगर मीनिंग वही है, इसलिए मैं उसी तरीके से इसको यहां पर उसको देख सकता हूं। इज यानी कौन इज, तो इज है कौन, परपेंडिकुलर सेगमेंट जो हमने देखा है, इज द ज्योमेट्रिक मीन। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने यहां पर आगे जा रहा हूं मैं, ये ज्योमेट्रिक मीन है ये, यानी इसका स्क्वायर होगा किसी के दो साइड्स के मल्टीप्लीकेशन के साथ। परपेंडिकुलर सेगमेंट देख लीजिए, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज, यानी परपेंडिकुलर सेगमेंट इज द ज्योमेट्रिक मीन, यानी QM स्क्वेयर और इक्वल टू ऑफ द सेगमेंट्स into which the hypotenuse is divided by, हाइपोटेनस जिसमें डिवाइड किया गया है उनका ज्योमेट्रिक मीन है QM, परपेंडिकुलर सेगमेंट अल्टीट्यूड। बहुत ही फास्ट हो रहा है ना, तो फिर से स्लोली एक बार। परपेंडिकुलर सेगमेंट यानी QM इज द ज्योमेट्रिक मीन, यानी QM का स्क्वायर होगा। ज्योमेट्रिक मीन पहले से देख पाते हो तो किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, ऑफ द सेगमेंट्स, सेगमेंट्स का, और कौन से सेगमेंट्स का,
तो इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, यानी हाइपोटेनस जिस दो सेगमेंट्स में बटा हुआ है, डिवाइड किया गया है, यानी दो पार्ट्स बने हुए हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन होगा ये परपेंडिकुलर सेगमेंट, यानी QM स्क्वेयर इक्वल टू PM इंटू RM होना चाहिए। तो PM इंटू RM होना चाहिए, ये आपको यहां पर प्रूव करना है। स्लोली हो गया ये भी। अच्छे से समझ में आता है आपको ये बात? तो चलो आगे जाते हैं हम। अभी पूरा थ्योरम हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें प्रूफ ज्यादा है ही नहीं। तो फिगर हो गई, गिवन लिख लेते हैं। ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, पूरा लिख दीजिए। इसमें QM परपेंडिकुलर टू PR है, मालूम है आपको। और उसके बाद गिवन के बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, ये भी आप देख पाते हो। तो परपेंडिकुलर सेगमेंट is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. QM square equal to PM, QM square equal to PM into RM। सिंपल है। फिगर के साथ ही गिवन आ गया। फिगर गिवन के बाद टू प्रूव, यहां पर भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, हम सीधे जाएंगे प्रूफ की तरफ। प्रूफ बहुत छोटा है, इसलिए हम इसी लेक्चर में कवर कर रहे हैं। अब आपको मालूम है ट्रायंगल PQR राइट ट्रायंगल है, और उसमें QM अल्टीट्यूड है PR को, मालूम है। तो उसके हिसाब से ये सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल यहां पर आप यूज कर पाएंगे। और उसमें आप PMQ और QMR दोनों सिमिलर है ये कह पाएंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में होती है, ये भी आपको मालूम है। और उसी के साथ आपको यह आंसर मिल जाएगा, इसलिए मैं इसी में ले रहा हूं। प्रूफ में देख लीजिए। वी नो, हमें मालूम है ट्रायंगल PQR इज अ राइट ट्रायंगल एंड QM परपेंडिकुलर टू PR, आप रीजन लिख सकते हो इसका गिवन। Therefore, by theorem on similarity in right angled triangle, by theorem on similarity in right angled triangle, ये ट्रायंगल PMQ सिमिलर बन जाएगा। किसके साथ सिमिलर होगा? QMR के साथ। और देयरफॉर बाय CST, ये तो आप बाद में भी लिख सकते हो, मगर मैंने पहले लिख दिया। PM by QM, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। PM by QM इक्वल टू MQ by MR इक्वल टू PQ by QR, मालूम है आपको। अब इसमें QM स्क्वेयर इक्वल टू PM इंटू MR, यानी इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है। तो देयरफॉर होगा क्या? QM स्क्वेयर
इक्वल टू PM इंटू MR, आपका ये प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव। सिंपल थ्योरम है, इस थ्योरम को भी आपको 5 टाइम्स कंप्लीट करना है। अलग अलग नेम्स यहां पर आप यूज कर सकते हो। ओके, बाय।